रमन नहीं बचा पाया इशिता और रूही को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इशिता रूही को लेकर निधि के पास जाती है तो वहाँ पे निधि भी देख लेती है इशिता को। वो मुश्किल से कार से उतरती है, उसके हाथ में उसका बेबी होता है। इशिता कहती है कि निधि, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वापस अकेले आऊँगी, तो देखो मैं अकेले आई हूँ, अब मुझे मेरे बेबी को लौटा दो। तुम्हें पता है ना वो कितनी छोटी है, उसे बाहर रहना सेफ नहीं है, वो मात्र 7th मंथ की है। इस बात पे निधि कहती है मुझे कोई दया नहीं है इसके ऊपर, ना ही कुछ रहम है, मुझे तुम अपनी रूही को मेरे पास भेजो। इस बात पे इशिता थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, लेकिन यही वादा हुआ था, यही तय हुआ था कि इशिता उसे रूही को वापस देगी और निधि से अपने बेबी को वापस लेगी। इस बात पे दूर खड़े सारा एसीपी ये सब चीज़ देख रहा होता है और कहता है इशिता जल्दी से अपने बेबी को लेकर जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। इस बात पे लेके निधि कहती है कि मैंने जैसा कहा है तुम वैसे ही करो। इस बात पे लेके वो रमन कहता है कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ऐसे तो निधि इशिता और रूही पर ध्यान होगी, तो निधि का ध्यान भटकाने के लिए मैं ये सब तो कर ही सकता हूँ। इस बात पे वो दिमाग लगाता है। तभी अचानक से वहाँ पे कार खड़ी होकर रमन ये सारी बातें सोच रहा होता है। निधि कहती है मैंने कहा था नहीं इशिता, तुम अकेले आओगी और हमारा यही तय हुआ था कि तुम रूही को लेकर आओगी, तो चलो रूही को दो और तुम अपने बेबी को ले जा। पर यहाँ पे निधि उल्टी चाल खेलती है और कहती है कि ना ही तुम्हें ये बेबी दूंगी और ना ही तुम्हें वो रूही मिलेगी। इस बात पे रमन ऊंची पहाड़ियों से आता है इशिता को रोकने के लिए ताकि वो निधि से अपने बेबी को ले पाए, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसलने लगता है और वो बेबी नीचे खाई में गिरने वाली होती है। इशिता कहती है निधि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम तुम तो एक माँ हो, समझ सकती हो ना कि किस प्रकार से कैसे कदर होती है। लेकिन निधि नहीं समझ। तभी अचानक से इशिता आकर अपने बेबी को गोद में ले लेती है और उसे अपने बेबी को गोद में बचा लेती है। यह देखकर निधि कहती है कि चलो अब तुम्हारा बेबी तुम्हारे पास है, अब रूही को मेरे पास भेजो। इस बात पे इशिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती रूही को अपने कार में बैठाती है और वहाँ पे आ जाता है एसीपी। यह देखकर निधि का दिमाग काम नहीं करता और चारों तरफ से गाड़ियाँ घुमाकर उसे रूही को लेकर वहाँ से चल देती है। यह देखकर इशिता घबरा जाती है और कहती है कि हमें रूही का पीछा करना पड़ेगा। इशिता कहती है जल्दी कीजिए वरना मेरा बेबी नहीं मिल पाएगा, रूही नहीं मिल पाएगी। रमन के होश उड़ जाते हैं जब वो निधि का खौफनाक रूप देखता है और कहता है कि आज मेरी रूही को कुछ भी हुआ तो मैं इशिता देखना तुम्हारा क्या हाल करूँगी। इधर इशिता और एसीपी दोनों मिल जाते हैं निधि की कार ढूंढने के लिए, लेकिन जैसी ही कार आगे जाती है निधि की कार, रूही और निधि उसी कार में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार नीचे खाई से गिर जाती है। यह देखकर रूही इशिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब इशिता अपने बेबी को लेकर घर जाती है तो सभी घर वाले ये देखकर खुश हैं कि फाइनली इशिता बेबी को लेकर घर आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर दूसरी तरफ वो बेबी को जैसी अंडरवर्ल्ड में रखते हैं। रमन कहता है कि तुमने इसे बचाने के लिए अपने बेटी को दांव पे लगा दिया, तुम कैसी हो, तुम खुद को माँ मानती हो ना। सही बात है, सौतेले सौतेले ही होते हैं। इस बात पे लेके इशिता के मन में बहुत बड़ा घाव करता है और रमन सिर्फ इशिता को सुनाया जा रहा होता है और कहता है इस लड़की से मैंने कहा था कि किसी को वहाँ लेकर मत जाना वरना बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, पर ये किसी की नहीं बात मानी और अंततः इसने इशिता, रूही और उसे वहाँ ले गए। और तुम्हारी वजह से एसीपी, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, रूही जो मेरे जिगर का टुकड़ा थी। सभी मिलकर इशिता के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। इशिता वहीं पर खड़ा होकर रो रही होती है, पछतावे के आंसू लिए रहती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमन कहता है कि मैंने बार बार मना किया था कि उस पल्लवी के मामले में मत पढ़, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जगत माता बननी थी। देखो अपनी ही बीबी को तुमने खो दिया, मेरी रूही को, जो मेरी रूही मेरे जिगर का टुकड़ा थी। तुम सच में तुम बोलती हो ना कि तुम इशी माँ हो, अरे कुछ नहीं हो इशी विशी माँ, तुम एक नंबर की सौतेली माँ हो जिसने अपनी रूही को अपने से दूर कर दिया, ये तुम्हारी एक गलती की वजह से। इशिता को बहुत बड़ा गिल्ट लगता है, उसे लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। उसे बहुत पछतावा हो रहा होता है। रमन कहता है कि एसीपी तू बीच में नहीं बोलेगा, सब तेरी वजह से हुआ है। फिर इशिता के आंखों में पछतावे के आंसू रहते हैं। बिना कुछ बताए इशिता बस यह सारा चीज़ खड़ा होकर सुन रही होती है कि रमन कहीं न कहीं ठीक कह रहा है, मैंने अपनी रूही को अपने से खो दिया। ये चीज़ को देखकर इशिता को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा होता है और कहती है कि काश अगर मैं एसीपी को नहीं बुलाती तो शायद निधि मेरे बेबी को छोड़ देती, रूही मेरे पास रहती।
रमन चिल्ला चिल्लाकर इशिता से गुहार लगाता है और कहता है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम इशी माँ बिल्कुल नहीं हो सकती। वो छोटी सी नन्ही सी रूही जो तुम्हारे लिए इतना प्यार करती थी, आज तुमने उसे क्या कर दिया, अपने से दूर क्यों कर दिया। इस बात पे लेके इशिता के शब्द नहीं निकलते, उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकल रहे होते हैं। इशिता को बहुत पछतावा हो रहा होता है और वो वहाँ से चल देती है उसी घाटी के पास जहाँ पे वो पहले एक बार गिर चुकी थी। जब वो जा रही होती है तो वहाँ पे आता है अशोक खन्ना और सूरज, दोनों जा रहे होते हो। कहता है कि मुझे लगता है ये इशिता है, तो सूरज कहता है इशिता तो नहीं है ना अब। तो बोले कि नहीं, मुझे पहले से ही शक था कि ये इशिता ही सनाया बनकर आई है और ये इधर कर क्या रही है, मुझे पता करना होगा। सूरज और ये अशोक दोनों खड़ा होकर यह सारा ड्रामा देख रहे होते हैं। फिर इशिता अपने आप को उन चीज़ बातों को याद करती है और कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया, हे भगवान मेरे हाथों से क्या गलती हो गया, मैं सच में अच्छी माँ नहीं हूँ, तो मुझे भी इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। अपने आप को गिल्ट महसूस करती है और इशिता वहाँ पे खड़ा होकर पहाड़ियों से सोचने लगती है। तो इधर कहता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, वहीं से कूद जाती है। अशोक कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, तुम पता है तुम्हें इतनी ऊंचाई से कूदने पर क्या हाल होती होगी और तुम्हें यह भी अंदाज़ा है कि कोई भी नहीं बचेगा। इस बात पे लेके जब रमन को इस बात का पता चलता है, एसीपी उसे बताता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत डर जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। सभी घर वाले बहुत परेशान हैं। वहीं अब लीप ईयर यानी 7 साल बाद की कहानी दोहराया जा रहा है। आखिर रूही गई कहाँ और रूही की छोटी बहन वो है कहाँ। संतोषी को दिखाया जाता है, जहाँ संतोषी उधर आती है जूस लेकर, अनार का जूस लेकर और देती है कि लीजिए माँ जी आप ये पी लीजिए। तो उसे अचानक से याद करती है कि आपको सिर्फ एक ही इंसान संभाल सकता है, इशिता भाभी। तभी कहती है संतोषी कि तुम उसका नाम मत ले, पता है इस घर में उसका नाम लेना कितना बड़ा पाप है। वो मेरी बेटी थी, मेरी फ्रेंड थी, मेरा सब कुछ थी, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ पता नहीं है। और उसे याद करती है। तभी अचानक से कहती है कि तू ना कुछ भी नहीं कर पाएगी, तुझे तो अंदाज़ा भी नहीं तुमने ये क्या कर दिया है। इसमें संतोषी के मन में बहुत बड़ा घाव करता है और वो बहुत डरे हुए सहमी हुई रहती है और मन ही मन बहुत कोसती है कि शायद आज सच बात है, इशिता रहती तो इतना कुछ कभी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इशिता फिर से डेंटिस्ट बन चुकी है और एक बेबी को बहुत ही अच्छे से श्री कृष्ण की कहानियाँ बताती है, जो कि धीरे धीरे ये कहानियाँ बताते बताते उसका अच्छे से ऑपरेशन भी कर देती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तभी उसकी बेटी आती है आलिया और कहती है सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे स्पेशल क्लाइंट दे रहे हो। इस बात पे लेके इशिता कहती है कि या आई नो, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाह रही हो, बट यू नो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो। इस बात पे आलिया कहती है कि मॉम आपको याद है ना कि आज कौन सा डे है। तो कहती है इशिता मुझे सब पता है, मैंने फाइनल कर लिया है, मैंने उन्हें वहाँ भेज के तब मैं यहाँ पे क्लिनिक में थी। फिर वो कहती है कि आज आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या ज़रूरत थी। तो बोलती इमरजेंसी थी। आप छोटी बबी से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे तो अजीब सी फीलिंग्स होती है कि आप कितने अच्छी हो। तभी वो लेडीज़ कहती है कि तुम्हारी मम्मा इज़ द बेस्ट एंड बहुत ही अच्छी हैं, सोच अच्छी है। तो इशिता कहती है कि नो आई एम नॉट गुड मदर, आई एम अ बैड मदर, क्योंकि मैंने अपने हाथों से। फिर आलिया उस चीज़ को कहती है मॉम प्लीज़ आप फिर से याद करके रोने लगी ना, आप कुछ भी याद नहीं करोगे, सब कुछ ठीक होगा, परफेक्ट होगा, बेस्ट होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर कहीं ना कहीं आलिया और इशिता वो पुराने पल को याद करती हैं और कहती है कि शायद मुझे चलना चाहिए, हमने लेट हो रही है। फिर इशिता कहती है कि आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो बोलती है कि मैं भी ठीक हूँ। अब मम्मा चलते हैं, वरना पापा पता है ना आपके बिना वो अंदर नहीं जाएंगे, आप सब जानते हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर दोनों कोई गले लग जाते हैं और गले लगने के क्रम में दोनों कोई बातचीत करते हैं, पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। वहीं आगे अगले एपिसोड में आलिया और इशिता को दिखाया जाएगा, जो कि इसमें वो लोग रूही को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि रूही के रूप में पीहू है, आखिर ये है कौन। फुल एपिसोड देखने के लिए जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। धन्यवाद।